हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जिस विद्यापीठ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, अपने लोग हिमालय पर डिस्कशन प्रारंभ किया था और हिमालय में अपने लोगों ने ट्रांस हिमालय की मैपिंग की थी। ट्रांस हिमालय के बारे में पहले जो कॉन्सेप्ट थे उनको समझा, फिर मैपिंग में जो जो चीज़ें अपने लोग समझ सकते थे उनको शुरुआत की थी। ट्रांस हिमालय में मैंने आपको काराकोरम पर्वत श्रेणी के बारे में समझाया था और उसकी पूरी अच्छे से मैपिंग भी कवर कराई थी। अब उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए, ठीक है ना, उसकी आगे की जो पर्वत श्रेणियां हैं लद्दाख और जाकर उन पर भी बात कर लेते हैं। उनकी भी अच्छे से मैपिंग कर लेते हैं और मैप पर समझ लेते हैं कि उनकी स्थिति लोकेशन क्या है और उनसे आने वाले क्वेश्चनों को भी समझ लेते हैं। ओके मेरा स्टूडेंट, ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, ट्रांस हिमालय मैप बना लेते हैं भारत का। देखिए, सबसे पहले जो ऊपर पर्वत श्रेणी हम लोगों ने देखी थी, सबसे पहले पर्वत श्रेणी कौन सी थी आपकी यहाँ पर, ये थी लद्दाख। उसके नीचे मैंने आपको पर्वत श्रेणी बताई थी, ये थी ऐसे जास्कर, सॉरी ये काराकोरम है लद्दाख और उसके नीचे ऐसी थी, ये थी जास्कर, ठीक है ना। ये है काराकोरम। तो काराकोरम पर तो अपने लोगों ने बात कर ली थी, आज अपने लोग पढ़ेंगे लद्दाख। देखिए, एक यहां से नदी ऐसे बहती है काराकोरम और लद्दाख के बीच में। इस नदी का नाम है शियोक। क्या नाम है? शियोक। ये शियोक नदी जो है ये इंडस की सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है ये, ठीक है ना। अब देखिए, फिर लोग बात कर रहे हैं लद्दाख रेंज की। यहाँ की कौन सी रेंज है? ये है लद्दाख रेंज। तो यहाँ पर डाल लेते हैं फिर लोग लद्दाख रेंज हेडिंग। ठीक है, देखिए लद्दाख रेंज पर आपको ऐसे एक पर्वत चोटी यहाँ पर मिलेगी इस तरीके से। इसको बोलते हैं राकापोशी, माउंट राकापोशी। ये कौन सी हो गई? ये आपकी माउंट राकापोशी। देखिए, माउंट राकापोशी की अगर बात करें, इसको स्थानीय भाषा में इसका मतलब क्या होता है? राकापोशी का मतलब स्थानीय भाषा में इसका मतलब होता है बर्फ से ढकी तीव्र ढाल वाली चोटी। ऐसी है बर्फ से ढकी तीव्र ढाल वाली चोटी। देखिए, पर्वतों की ढालें कुछ इस तरीके से होती हैं। देखिए, मान लेते हैं ये पर्वत है, देखिए एक ये पर्वत है, ठीक है ना। ये मान लेते हैं ये पर्वत है, एक ये पर्वत है, ये बी है, ठीक है ना, और एक ये पर्वत है, ये सी है। अब देखिए, अगर बात करें श्लोक की, ढाल की, तो देखिए इसकी ढाल इतनी तीव्र नहीं है, ना ही इस पर्वत की ढाल इतनी तीव्र है। लेकिन देखिए जो पर्वत सी है, इसकी ढाल कैसी है? इसकी ढाल बहुत ही तीव्र है। देखिए कितनी तीव्र ढाल है ये, हाई स्लोप है इसकी। कैसी है? हाई स्लोप है। तो जो माउंट राकापोशी है ये विश्व की सबसे ढलान वाली चोटी है। कैसी है? ये विश्व की सबसे ढलान वाली चोटी है। यहाँ पे लिख सकते हैं विश्व की
सबसे ढलान वाली चोटी है, ठीक है ना। आप नोट कीजिए इतना जल्दी से। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर थी काराकोरम रेंज, ठीक है ना। ये थी लद्दाख और यहाँ पर थी जास्कर। ये कौन सी है? ये वाली है लद्दाख। ठीक है ना। और ये नीचे वाली है, ये है जास्कर। ऊपर वाली तो काराकोरम है ही यहाँ की, ठीक है ना। देखो यहाँ पर एक झील मिलेगी आपको ऐसे, इस झील का नाम है मानसरोवर झील। इस झील के पास में एक ग्लेशियर है ऐसे, यहाँ पर इसको बोलते हैं बोखरचू। क्या बोलते हैं? ये बोखरचू ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर से ऐसे एक नदी निकलती है और ऐसे बहती है, ठीक है ना। ऐसी नदी बहती हुई आती है, ठीक है। इस नदी के बाएं तट पर एक स्थल स्थित है, इसका नाम है लेह। ये क्या है? ये है लेह। इसके बारे में लिखिए, भारत का सबसे निम्न वर्षा वाला क्षेत्र। ठीक है ना। और यहाँ और देखो ये जो नदी है, इस नदी का नाम है इंडस रिवर। इस नदी का नाम क्या है? इंडस रिवर। यानी ये जो नदी बह रही है, इस नदी का नाम क्या है? इंडस रिवर। लेह जो है यह सिंधु नदी के दाएं तट पर है। कौन से तट पर है? ये तो भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र हो गया। भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र क्या है? आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है। अब देखिए, तो बोखरचू से तो निकलती है सिंधु नदी, एक ग्लेशियर इसके इस साइड में है, ये इसको बोलते हैं चेमा युंगडोंग ग्लेशियर। क्या बोलते हैं इसको? चेमा युंग डोंग ग्लेशियर। एक नदी यहां से बहती है ऐसे, इससे, और ऐसे बहते हुए ये आ जाती है भारत में। इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्रा। ये कौन सी नदी है मेरे डियर स्टूडेंट? ये है ब्रह्मपुत्रा रिवर। इस झील के नीचे एक और ऐसे झील है, देखो ये मानसरोवर झील, ये भी तिब्बत में है। कहाँ है? तिब्बत में। ये है आपकी राखसताल। क्या नाम है इसका? राखसताल झील। ये भी कहाँ है? ये भी तिब्बत में है। इससे भी एक नदी निकलती है ऐसे, इस तरीके से, और यहाँ पर एक पास है। इस नदी का नाम है सतलज नदी। और ये जो पास है, इस पास, यानी पास का मतलब दर्रा, इसका नाम है शिव कीला दर्रा।
ठीक है ना। तो देखो पहले मैंने बताया था श्योक नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, काराकोरम और लद्दाख। सिंधु नदी कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, लद्दाख और जास्कर। सबसे पहला क्वेश्चन, जो लेह जो है वो सिंधु नदी के कौन से तट पर है, बाएं तट पर है या दाएं तट पर है, दाएं तट पर है, ठीक है ना। फिर देखिए जो आपकी काराकोरम रेंज है, काराकोरम रेंज जो है तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, कैलाश पर्वत श्रेणी। कैलाश पर्वत श्रेणी का हिंदू माइथोलॉजी में बहुत ज्यादा, हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उसी कैलाश पर्वत श्रेणी के पास में क्या मिलेगी आपको, मानसरोवर झील मिलेगी। मानसरोवर झील भी बहुत ज्यादा फेमस है। मानसरोवर झील के पास दो ग्लेशियर है, एक है बोखरचू, बोखरचू से निकलती है सिंधु नदी जो लद्दाख और जास्कर से बहते हुए, ठीक है ना, एकदम चौक से एंटर करती है भारत में, ठीक है ना, और चिल्लास से एग्जिट करती है, कहाँ चली जाती है, कराची पोर्ट में जाकर, और कराची पोर्ट में जाकर कहाँ गिरती, जाकर अरेबियन सी में जाकर गिरती है, ठीक है ना। तो ये बनने वाले क्वेश्चन है। और मानसरोवर झील के नीचे कौन सी झील, राकस्ता, राकस्ता झील से कौन सी नदी निकलती है, सतलज नदी निकलती है, जो सिक्किला दर्रे से होती हुई भारत में प्रवेश करती है। तो ये अपने लोगों ने लद्दाख पर्वत श्रेणी की सारी मैपिंग कर ली। देखो लद्दाख रेंज की अगर आप पोजीशन देखेंगे, लोकेशन कि ये कहाँ है, तो ये आपकी मिलेगी जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल में। मिलेगी जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल में। देखिए ये आपकी काराकोरम हो गई, ये लद्दाख हो गई, और ये आपकी जास्कर रेंज हो गई। ये कौन सी रेंज है, जास्कर रेंज। यहाँ पर अपन लोग देखते हैं जास्कर रेंज को। सबसे पहले देखते हैं इसकी लोकेशन, देखते हैं इसकी लोकेशन। तो ये कहाँ मिलेगी आपको, ये मिलेगी हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, ठीक है ना। इस पर आपको एक चोटी मिलेगी ऐसे, थोड़ा नीचे मिलेगी यहाँ पर, इसको बोलते हैं माउंट कामेट। क्या बोलते हैं, माउंट कामेट। यहाँ जास्कर पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट कामेट है कहाँ, ये पड़ेगी आपकी उत्तराखंड में। कहाँ पड़ेगी, उत्तराखंड में। क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए हिमालय को उत्तर से दक्षिण पढ़ने की कोशिश करते हैं और कुछ चीजों को समझते हैं। देखिए सबसे पहले आप आएंगे तो आपको यहाँ पर ऐसे मिलेगा तिब्बत का पठार, फिर ऐसे मिलेगा आपको ट्रांस हिमालय, फिर ऐसे मिलेगा आपको ग्रेट हिमालय, फिर आपको मिलेगा ये मिडिल हिमालय, फिर आपको मिलेगा ये शिवालिक हिमालय, और उसके बाद मिलेंगे ये प्लेन्स। ये क्या हो गया, ये हो गया नंबर 1। ये हो गया तिब्बत का पठार। और ये तुम लोग किधर से जा रहे हैं, ये जा रहे हैं उत्तर से दक्षिण। किधर जा रहे हैं, उत्तर से दक्षिण। देखिए आप जब मैपिंग करते हैं तो मैपिंग में उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व, ये सब चीजें बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है ना। ये वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ये नंबर 2 है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्रांस हिमालय। ये नंबर 3 हो गया। इसको महान हिमालय भी बोलते हैं,
इसको आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं। और इसको हिमाद्री भी बोलते हैं। ये सब इसी के नाम है, ठीक है ना। देखो आंतरिक हिमालय इसलिए बोलते हैं, इधर आपको ट्रांस हिमालय है और इधर आपका ये ग्रेट हिमालय है, तो इधर से भी ये अंदर पड़ेगा और इधर से आएंगे इधर मिडल हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। तो देखो आंतरिक हिमालय होगा कि नहीं होगा, इसलिए इसको इनर हिमालय, आंतरिक हिमालय, भीतरी हिमालय कहा जाता है, ठीक है। देखिए नंबर 4 पर आएगा, इसको बोलते हैं मध्य हिमालय। क्या बोलते हैं? फिर देखिए नंबर 5 फिर आपको मिलेगा, ये है शिवालिक हिमालय। और ये है आपके मैदान। मध्य मैदान, ठीक है। इस तरीके से आपको मिलेगा। अब देखिए है क्या, जब आप ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय को देखेंगे तो जो ये दो हिमालय हैं इनके बीच में कुछ दरार पाई जाती है, कुछ फॉल्ट पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये दरार से ये पता लगता है कि यहाँ से ट्रांस हिमालय एंड हो रहा है और यहाँ से ग्रेट हिमालय या महान हिमालय शुरू हो रहा है। ऐसे ही ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच भी कुछ दरार पाई जाएंगी, कुछ फॉल्ट पाए जाएंगे। ऐसे ही मध्य हिमालय फिर शिवालिक हिमालय के बीच कुछ फॉल्ट या दरारें पाई जाएंगी। तो उन दरारों के नाम लिख लेते हैं, वो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है ना। सबसे पहले देखो आपको यहाँ पर एक मिलेगी दरार, ऐसे, ये नंबर 1 हो गई आपको। फिर देखिए आपको एक यहाँ पर फॉल्ट मिलेगा, ये नंबर 2 हो गई। फिर आपको तीसरा फॉल्ट यहाँ पर मिलेगा, तीसरी दरार। फिर आपको एक यहाँ पर मिलेगा जहां से शिवालिक हिमालय खत्म होगा और आपका मैदान शुरू होंगे। देखो इसका नाम है ITSZ। क्या नाम है? ITSZ। देखो इसको बोलते हैं इंडो सांगपो, इंडो सांगपो सचरजो, इंग्लिश में भी लिख लेते हैं इंडो सांगपो, टी साइलेंट रहती है। देखिए इंडो तो हमारी इंडस नदी का नाम हो गया, सांगपो इसका नाम है, ये ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो बोलते हैं, इंडो सांगपो सचर जोन। ठीक है, यहाँ पर सचर के बारे में थोड़ा सा समझिए। सचर का मतलब होता है सिला हुआ। क्या होता है? सिला या गुथा हुआ। ट्रांस हिमालय और मिडिल हिमालय इतना ज्यादा गुथा हुआ है एक दूसरे में, कैसा लगता है बिल्कुल सिला हुआ, इस चमड़े को सिला नहीं आता भाई, इस तरीके से बिल्कुल सिला हुआ है, इसलिए यहाँ पर सचर शब्द का, सचर वर्ड का यूज किया गया है। तो पहली फॉल्ट आपको कहाँ मिलेगी? ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच मिलेगी, इसको क्या बोलेंगे? इंडो सांगपो सचर जोन। आपसे पूछा जाएगा ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच कौन सा फॉल्ट है, तो ITSZ। ठीक है ना। फिर देखिए, फिर दूसरे पे मिलेगा आपको MCT। क्या मिलेगा? MCT, इसको बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इंग्लिश में भी लिख लेते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा MBF, इसको बोलते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट, MBF। इसको क्या बोलते हैं? मेन बाउंड्री फॉल्ट। क्या बोलते हैं? मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है ना। चौथे नंबर पे देखिए, यहाँ पर आपको मिलेगा HFF,
HBF। HFF का मतलब है हिमालयन फॉल्टिंग फॉल्ट। क्या बोलते हैं? हिमालयन फॉल्टिंग फॉल्ट। और HGBF है इसको बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। क्या बोलते हैं? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। और ये हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। क्या है? हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ठीक है ना, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट इसको बोलते हैं हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले उत्तर से दक्षिणी क्रम हो गया। सबसे उत्तर में क्या मिलेगा? तिब्बत का पठार, उसके बाद मिलेगा ट्रांस हिमालय, उसके बाद मिलेगा महान हिमालय, उसके बाद मिलेगा मध्य हिमालय, उसके बाद मिलेगा शिवालिक, उसके बाद मिलेगा मध्य के मैदान। फिर आपसे ये दरारें पूछी जा सकती है। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के बीच कौन सी दरार है? ITSZ, इंडो साउथ पोस्ट स्ट्रक्चर जोन। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच कौन सी दरार है? MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय के बीच कौन सी दरार है? ठीक है, MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है ना, शिवालिक हिमालय मध्य के मैदान के बीच कौन सी दरार है? HFF, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, या GBF, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है मेरे स्टूडेंट, देखिए अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा कि यहीं पर एक साथ समझ लेते हैं ताकि आपको एक साथ सारी चीजें याद हो जाएं। इसीलिए हमने ये सारी बाउंड्री एक साथ बनाई है। अगर इनको अलग अलग हिमालय के अंतर्गत लिखाएंगे तो कंफ्यूजन बना रहेगा, एक साथ आपको एक बार में ही याद हो जाएंगी। जैसे कि ट्रांस हिमालय कौन से पीरियड में बना, महान हिमालय कौन से पीरियड में बना, मध्य हिमालय कौन से पीरियड में बना, शिवालिक हिमालय कौन से पीरियड में बना, इन सबका पीरियड भी यहीं पर नोट डाउन कर देते हैं। ट्रांस हिमालय जो बना था ये बना था पैलियोजोइक काल में। ठीक है ना, महान हिमालय बना था ओलिगोशीन। इसमें बना था, ये बना था ओलिगोशीन काल में। मध्य हिमालय बना था मायोशीन। शिवालिक बना था प्लायोशीन। तो ट्रांस हिमालय कौन सा पीरियड बना है? पैलियोजोइक। महान हिमालय कौन से पीरियड बना है? ओलिगोशीन। और मध्य हिमालय कौन से बना है? मायोशीन। और शिवालिक हिमालय बना है प्लायोशीन। ठीक है, तो अपने लोगों ने पढ़ा तिब्बत का पठार। सबसे उत्तर में क्या है? तिब्बत का पठार। फिर उसके दक्षिण में ट्रांस हिमालय, उसके दक्षिण में महान हिमालय, उसके दक्षिण में मध्य हिमालय, उसके दक्षिण में शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के बीच क्या है? ITSZ, इंडो साउथ पोस्ट स्ट्रक्चर जोन। महान हिमालय मध्य हिमालय के बीच क्या है? MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और आपका मध्य हिमालय शिवालिक हिमालय के बीच में क्या? MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। शिवालिक हिमालय मध्य हिमालय के बीच क्या है? HFF, यानी कि हिमालय फ्रंटल फॉल्ट। GBF, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ट्रांस हिमालय कब बना है? पैलियोजोइक काल में बना है। महान हिमालय कब बना? ओलिगोशीन में बना है। मध्य हिमालय कब बना है? मायोशीन में बना है। शिवालिक हिमालय किसमें बना है? प्लायोशीन काल में बना है। ठीक है मेरे स्टूडेंट, आज के लिए इतने ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन भी प्रेस कीजिए। ठीक है मेरे स्टूडेंट, और आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे। ठीक है मेरे स्टूडेंट, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। जब आप वीडियो को देखिए तो कम से कम 5 लोगों को इसको शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है मेरे स्टूडेंट, ओके, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।